नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी माध्यम से मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष संबंधी जानकारी शेयर करती हूँ और मैं आपको ट्रांसिट, गोचर और सभी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। और ज्योतिष ही ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम आने वाली घटनाओं को, आने वाली परेशानियों को, आने वाली खुशियों को हम पहले से देख लेते हैं, क्योंकि हमारे को प्लैनेट्स की जो मूवमेंट मालूम होती है और जो प्लैनेट्स की मूवमेंट हमें बता देती है कि किसके साथ किस राशि में क्या होने वाला है, इसका पूर्वानुमान ज्योतिष के द्वारा ही लग जाता है। तो ज्योतिष एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है आगे की बारे में जानने का और हमें आगाह करने का, और इसी के ज़रिए हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, आने वाले समय में सावधानियां ले सकते हैं, अवेयर होते हैं। और हम अपने अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे साथ में ऐसा होने वाला है, तो किन छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, अपने आप को बचा लें और किस तरह से हम जीवन में सफल हों, ज्योतिष हमें बहुत अच्छे से बता देता है। तो आज हम चर्चा करते हैं, मंगल जो है वो अपनी मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं 24 दिसंबर को। तो इनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी धनु राशि के जातकों के साथ मंगल क्या लेकर आ रहे हैं, क्या उनके लिए खुशियों की सौगात है, और अगर उन्हें किसी चीज़ से अवेयर रहना है, सावधान रहना है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि जो है गुरु की राशि है, इसका जो स्वामी है गुरु है। अब गुरु की भी दो राशियाँ मिली हुई हैं, गुरु को दो राशियाँ मिली हुई हैं, एक के अंदर एनर्जी थोड़ी सी हाई है और एक थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा है। धनु राशि के अंदर जो है एनर्जी ज़्यादा है और वो उस एनर्जी के ऊपर और एनर्जी की वजह से वो एम्बिशंस भी बहुत रखता है। तो धनु राशि के ये पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और धनु राशि के साथ में इसकी मित्रता भी है और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही प्रवेश करेगा, जो हमारे को विद्या, ज्ञान, नॉलेज बहुत कुछ देता है। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद और संतान का सुख भी यह पंचम भाव से ही मिलता है, पंचम भाव से ही हम संतान का सुख देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पंचम स्थान में अपनी राशि में आने के बाद ये पंचम से रिलेटेड चीज़ें हमें देने वाले हैं। हमारे को ज्ञान की वृद्धि होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज के साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और हम अपनी नॉलेज के दम पर उनको जब हासिल करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। और उसके साथ क्या है कि हमारे दूरदर्शिता से और अपना विजन क्लियर करके ये सक्सेसफुल हो जाने वाले हैं धनु राशि के जातक। और मंगल की दृष्टि जो है इनके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कर्क राशि है और ये जलीय राशि है, अष्टमेश के ऊपर अष्टम भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या है कि इनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखने के लिए ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ इनटेक ना करें जिससे कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ हों। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, दिनचर्या इनकी व्यवस्थित रहेगी तो इनको हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे और हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। और कम से कम इनको एक जो विशेष चीज़ का जो ध्यान रखना है वो कहीं भी किसी भी जगह का ऐसा पानी ना पिए या कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड में ग्रहण ना करें जिससे कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो। हेल्थ का ये विशेष ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे, योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे तो इनकी जो दिनचर्या है और इनको लाभ के पूरे मौके मिलेंगे। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हम अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पाते। यहाँ से इसकी दृष्टि जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पर पड़ेगी। 11th हाउस जो है लाभ का हाउस है, तो यहाँ पर इनको भरपूर लाभ मिलने वाले हैं जीवन में। और जो इन्होंने कोशिश करी हुई है, जो एफर्ट्स इन्होंने करे हुए हैं उससे इन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। परंतु व्ययेश भी है और व्यय भाव पर भी इसकी दृष्टि है। तो इनके साथ में क्या होगा कि कुछ
अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, शिक्षा का इनको लाभ होगा। शिक्षा के लिए जो भी प्रयासरत न रहेंगे उनको पूरा सहयोग मिलेगा, जो भी ये चाहेंगे हासिल हो जाएगा। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इनको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करते हैं, जैसे अपनी रुचि के अनुसार अगर ये कोई भी शिक्षा व्यवसाय चुनेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ऐसी जगह हम फीस जमा कर देते हैं या ऐसी जगह हम कोशिश कर लेते हैं जिसमें हम अपनी रुचियों का ध्यान नहीं रखते। तो इनको अपनी रुचियों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये रुचि का ध्यान रखेंगे तो इनका समय भी अनुकूल होगा और जो ये चाहेंगे इनको लाभ भरपूर मिल जाएगा, शिक्षा में इनकी उन्नति होगी। कहीं भी फीस जमा करने से पहले एक बार इनको सोच लेने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही प्रवेश करेगा। हालांकि शनि और मंगल की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, पर हार्ड वर्किंग दोनों हैं। एक हार्ड वर्किंग है, एक स्मार्ट वर्किंग है। तो मकर राशि में चतुर्थ भाव में आने के बाद ये मकर राशि के जातकों को अपने हाउस को कोई भी ख़राब नहीं करता, अपने घर को कोई भी ख़राब नहीं करता। तो ये सुख सुविधाएं देने वाले हैं। भूमि वाहन का इनको भरपूर सुख मिलने वाला है। अगर इन्होंने कुछ प्लान किया है तो डेफिनेटली इस समय इनको भूमि वाहन जो भी इन्होंने सोचा हुआ है इस वक्त मिल जाएगा। उनकी डिज़ायर्स जो हैं फुलफ़िल हो जाएंगी। और अगर इन्होंने मतलब इनका जो स्वास्थ्य की थोड़ा सा चिंता रहेगी, इनको थोड़ा सा मतलब अपने बीपी का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज़ में जल्दी से एक्साइट ना हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी उत्तेजना को काबू में रखें, अपनी फीलिंग्स को काबू रखें। अगर इनको बेवजह क्रोध आता है तो उस वक्त इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अपने क्रोध को अंकुश में रखेंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अनुकूल रहेगा। सिर्फ इनके साथ में यही हो सकता है कि इनको बिना वजह गुस्सा नहीं आना चाहिए। और वहाँ से इनकी चतुर्थ भाव से इनकी मंगल की जो दृष्टि है इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो इनको अपने प्रोफेशन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें माहौल अच्छा रखने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे को पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त इनको पेशेंस दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पार्टनर की या लाइफ पार्टनर की या किसी भी पार्टनर की या अपने ऑफिस में किसी कोलीग की कोई बात बुरी लग जाती है तो इनको उसको इग्नोर कर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से इनकी जो दृष्टि है 10th हाउस पर भी पड़ रही है। 10th हाउस में ये इनको प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, पर सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर से। और वहाँ से 10th उसके साथ साथ इसकी जो मंगल की जो दृष्टि है 11th हाउस पर भी पड़ रही है। 11th हाउस उसका अपना खुद का है। तो इनके प्रयासों के द्वारा जो भी ये काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, इनको सफलता मिलेगी। और ये अपने जो भी इनकी जो फुल विशेज़ हैं उसको ये फुलफ़िल करने का इनके लिए बहुत सही टाइम आया हुआ है। तो इनको ये विशेज़ पूरी कर लेनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि भी शनि प्रधान राशि है। यहाँ पर जो मंगल जो विराजमान रहेंगे इनके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। 3rd हाउस जो होता है वो अपने छोटे भाई बहनों का हाउस भी होता है और साथ ही साथ हमारी हिम्मत का, करेज का, कॉन्फिडेंस का हाउस भी होता है। तो छोटे भाई बहनों से इनको उतना सहयोग नहीं मिलने वाला जितने की ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये क्या है कि कुंभ राशि के जातकों का नेचर ऐसा होता है कि ये सबके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प करने को तैयार होते हैं। तो इनको छोटे भाई बहनों से मतलब मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने वाले और हो सकता है उनकी कुछ बातें इनको गलत लग जाएं और ये हर्ट हो जाएं। तो इस चीज़ को अपने नेचर को अडॉप्ट करके और जैसा इनका नेचर है उससे इन चीज़ों को इग्नोर करके रखेंगे तो इनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि बाहरी चीज़ों से अगर हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है इनके 6ठे हाउस पर भी पड़ती है। तो अगर ये किसी भी चीज़ को अपने दिल से लगाएंगे तो हेल्थ ये अपनी ख़राब करेंगे। तो इनको इग्नोर करने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि मेडिटेशन का सहारा लें। मेडिटेशन का सहारा लेने से ये कूल रहेंगे, काम रहेंगे। और कूल और काम रहेंगे तो इनका जो जीवन है आगे अच्छा जाने वाला है। यहाँ से इनकी जो मंगल की जो दृष्टि है इनके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। 3rd हाउस में अपने प्रयत्नों से ये अपने भाग्य का निर्माण
निर्माण करेंगे और भाग्य का निर्माण अपने प्रयत्नों से करते हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। और अपने एफर्ट्स से, बस एफ़र्ट से जो भी ये चाहेंगे हासिल कर लेंगे। और कुछ चीज़ें अगर इनके लाइफ में रुकी हुई हैं तो वो इस समय इनको मिलने वाली हैं, अपने एफ़र्ट से मिलेंगी। बस अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि जो है वो इनके 10th हाउस पर भी पड़ रही है, 8वीं दृष्टि पड़ रही है। 8वीं दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मंगल जो है अपने हाउस को कभी भी ख़राब नहीं करता और वो वृश्चिक राशि है और उसकी अपनी राशि है। तो यहाँ पर भी इनको कारोबार में सफलता मिलने वाली है। अगर इनकी कुछ प्लानिंग चल रही थी, कुछ कन्फर्मेशन होने वाली थी, प्रमोशन रुकी होने वाली थी, या इन्होंने कोई इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, या किसी भी उसका जॉब का ये वेट कर रहे हैं, तो इस टाइम में इनका ये पूरे होने वाला है और इनको इसमें सफलता मिल जाएगी। कारोबार के लिए ये समय इनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। और इस वक्त अपना थोड़ा सा अपनी पेशेंस से, अपनी दूरदर्शिता से अगर ये फ़ायदा उठाएंगे तो इनको लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, सेकंड का ही लॉर्ड है और सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा तो इनको धन का अच्छा लाभ मिलने वाला है। मीन राशि के जातक जो होते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है कि अपने कंफर्ट लेवल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग से एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। और ये अगर अलग अलग से एफ़र्ट्स करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी और जो चाहेंगे हासिल हो जाएंगे। धन का इनको भरपूर लाभ होने वाला है। और यहाँ से इनके पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है तो इनको संतान का सुख मिलने वाला है। संतान की तरफ से इनको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर संतान किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी हुई है या कुछ उनका वेटिंग है या संतान के विवाह की चिंता है तो वो इस वक्त पूरी होने वाली है। और अगर आपकी लाइफ में कोई मैटर उलझे हुए थे तो वो इस समय पूरे हो जाएंगे। और यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है इनके अष्टम हाउस पर पड़ रही है, तो अष्टम हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से इनको अपने स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर प्रॉपर्टी से मामले चल रहे थे और प्रॉपर्टी से मामले उलझे हुए थे, या घर में कोई अनबन चल रही थी, या कोई रुकावट आ रही थी किसी पुरानी प्रॉपर्टीज़ में, इनहेरिटेंस में जो तुम्हें मिली हुई है, तो वो इस वक्त सॉर्ट आउट हो जाएगी बिना किसी रुकावट के। बस आपको क्या है कि मंगल जो है इनके सेकंड हाउस में विराजमान है, तो सेकंड हाउस में क्या है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मुख से मीठा बोलेंगे, कभी कभी मंगल जो है ना बहुत अग्रेसिव हो जाता है। मीन राशि के जातक कभी भी रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, पर कभी जब हम दूसरे को देखते हैं और दूसरा हमारे अनुकूल नहीं चलता तो हम हाइपर हो जाते हैं और रूड लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अगर हम किसी मिठास से किसी काम को निकाल सकते हैं तो हमें निकालने की पूरी ज़रूरत है। और अगर आपका कोई पुराना लेन देन चल रहा है प्रॉपर्टी का तो इस समय में पूरा होने वाला है, अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। और मंगल की दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, तो भाग्य उन्नति का प्रबल योग इस समय इनके साथ में बन रहा है। किए हुए प्रयासों में इनको सफलता मिलेगी, आगे के रास्ते सुगम हो जाएंगे, रुके हुए काम इनके बन जाएंगे। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कोई मामले अटके हुए थे वो पूरे होने वाले हैं, धन का लाभ इनको भरपूर होने वाला है। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी वाणी में इतनी मधुरता ले आएं कि आप अपने काम निकलवा सकें। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप सबको भरपूर लाभ होगा। और आपका अगर अपना कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और लास्ट में यही गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और सभी लोगों को ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का भरपूर लाभ मिले।